नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात होगी अहमदाबाद की, जहां वेजलपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ। साथ ही आगे बुरहानपुर का जिक्र करेंगे, जहां शाहपुर रेंज की जामठी बीट कक्ष 450 में सागवान के पेड़ भारी मात्रा में काटे जा रहे हैं। आगे बात होगी रायबरेली की, जहां शहर में अवैध अतिक्रमणकारियों के ऊपर शासन ने कसा शिकंजा। देखिए, इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अहमदाबाद में एक बार फिर फर्जी कॉल सेंटर का हुआ भंडाफोड़। शहर के वेजलपुर इलाके में आजाद पार्क में एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। वेजलपुर पुलिस ने सिलिकॉन वैली की एक इमारत से एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। ये कॉल सेंटर ऋण उपलब्ध कराने के बहाने अमेरिकी नागरिकों को ठग रहा था, जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही 10 फोन और 3 लैपटॉप जब्त किए गए हैं। मुख्य आरोपी शहजाद शेख अपने घर में फर्जी कॉल सेंटर चला रहा था। वेजलपुर पुलिस ने शहजाद शेख, कल्पेश गगन, आदिल खान पठान, शहबाज कायम खानी और जैद बिलाल अंसारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी टैक्स नाउ एप्लीकेशन का उपयोग करके अमेरिकी नागरिकों को ऋण के लिए कॉल कर रहे थे और VPN के माध्यम से अपना स्थान छिपाते हुए वर्चुअल नंबरों के माध्यम से कॉल कर रहे थे। वे खुद को एक अमेरिकी कंपनी का अधिकारी बताकर और लोन दिलाने की बात कर अमेरिकी नागरिकों से ठगी कर रहे थे। ऋण प्रक्रिया के नाम पर अमेरिकी नागरिकों से धन उगाही की गई। वे ऋण प्रसंस्करण शुल्क के रूप में USDT और उपहार कार्ड खरीदकर नकदी प्राप्त करते थे और धोखाधड़ी करते थे। वेजलपुर पुलिस आगे की जांच कर रही है। સાહેબ એક કોલ સેન્ટર ચલાવતા આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. કઈ રીતે ચલાવતા હતા, કેટલા સમયથી ચલાવતા હતા અને શું છે સમગ્ર હકીકત? અમે એવું છે વેજલપુર PI અને એના સ્ટાફને સફળતા મળી છે આ બાબતે. તેઓના ખાનગી માહિતીથી એમણે શોધી કાઢ્યું એક કોલ સેન્ટર ચાલતું હતું જુહાપુરાની અંદર. એમાં મેઇન છે શહેજાદ અબ્દુલ કાદિર શેખ કરીને, કે જે અગાઉ બોમ્બે અને જયપુર ખાતે પોતે કોલ સેન્ટર ચલાવી ચૂક્યો છે અને એનો અનુભવ હતો. એની સાથે એણે બીજા જે માણસો છે એ છે કલ્પેશ પ્રેમચંદ ગર્ગ, આદિલ સલીમ ખાન પઠાણ, શાહબાજ, અમર અલી, કદર અલી, બિલાલ, રિયાજ, એ બધા માણસો છે એને ભેગા મળીને આ લોકો ગેરકાયદેસર કોલ સેન્ટર ચલાવતા હતા. એક એમણે કેશ અમેરિકન એવી એમણે બનાવેલી હતી, ખોટા અધિકારી તેની ઓળખ બનાવી હતી ને એના આધારે એ લોકો ટેક્સ મેસેજ કરતા હતા એ લોકો દરેકને, અને એ પ્રમાણે કરી અને ત્યાંના જે માણસો છે એને વિશ્વાસમાં લઈ અને છેતરપિંડી કરતા હતા, ખોટી રીતે પૈસા ટ્રાન્સફર કરતા હતા. અત્યાર સુધીમાં એ લોકોએ $400 ટ્રાન્સફર કરાવેલા છે. તપાસ હજી ચાલુ છે. બધું જેમ જેમ માહિતી મળશે તે રીતે આગળ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સાહેબ કઈ રીતે રૂપિયા પડાવતા હતા? એપો શું હતી? લોકોને ધમકાવતા હતા કે લોનની લાલચ આપતા હતા? નહીં, એ લોકોને લોનની લાલચ આપતા હતા કે તમારી લોન અમે મંજૂર કરાવી દઈશું એમ કરીને, જે વિશ્વાસમાં આવી જાય. अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। वन मंडल जिलाधिकारी बुरहानपुर शाहपुर रेंज की जामठी बीट कक्ष 450 में सागवान के पेड़ भारी मात्रा में कट रहे हैं। सागवान के लगभग 20 से 25 पेड़ सामने ही काटे गए। जंगल में और भी ज्यादा पेड़ काटे गए होंगे। वन रक्षक जंगल में जाते नहीं, इस कारण पेड़ भारी मात्रा में कट रहे हैं। वहीं सी न्यूज भारत की टीम जब मौके पर गई तो मौके पर ना ही कोई चौकीदार था और ना ही फॉरेस्ट का कोई जिम्मेदार व्यक्ति। आपको बताते चले कि हमने जब देखा तो जंगल में हम नहीं घुसे। इसी प्रकार कोई चौकीदार या डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं था। सी न्यूज टीम कि बार बार इन खबरों को प्रकाशित कर रही है। हमारा मकसद है कि जंगल बचे। हमने पिछली बार भी ये खबर प्रकाशित की थी, लेकिन इसके बावजूद जंगल में खूब धूम कर कटाई हो रही है, लेकिन अधिकारी कटाई नहीं रोक पा रहे हैं। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से, जहां अवैध अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल शर्मा व CO सिटी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ अवैध अतिक्रमण को हटाने के साथ ही चेतावनी भी दी गई है। आज जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देश पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल शर्मा व CO सिटी अमित सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ शहर के डिग्री कॉलेज चौराहे से लेकर कैनाल रोड पर अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। आइए जानते हैं इस अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान क्या कुछ बताया CO सिटी अमित कुमार सिंह ने।
देखिए, जो ये कुंभ स्नान चल रहा है तो उस पे जो जाम कई जगह पे हो रहा था, तो उसको देखते हुए और साथ में ही जहाँ पे अतिक्रमण लगाया गया था उसको देखते हुए जो हमारी जो है जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब के निर्देशन में और हम लोग मैं सीओ सिटी हूँ और सिटी मजिस्ट्रेट साहब और बाकी ईओ नगर पालिका के साथ में हम लोगों ने ये ड्राइव चलाया था। और इसमें हमारी ट्रैफिक की टीम और जो थाने की स्थानीय पुलिस है वो भी थी साथ में। जो मुख्यतः हमारा जो सिविल लाइन्स चौराहा है इसके आसपास के एरियाज़ में जो भी अतिक्रमण थे उसको हटाया गया है। और जो भी आपका ये डिग्री कॉलेज चौराहा है वहाँ पर और ये आपका जो है कैनाल रोड है, यहाँ पे जो भी अतिक्रमण था उनको ये जो है हटाया गया है, उनको निर्देशित किया गया है और जो व्यक्ति ऐसा किया गया था उनको नोटिस भी दिया गया है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। कुशीनगर स्थित जामिया अल मोमिनात अल इस्लामिया में एक कार्यक्रम में 5 छात्राओं को हिफ्ज़ कुरान पूरा करने पर सम्मानित किया गया। साथ ही बुखारी और तिरमिजी शरीफ की तकमील की खुशी में जलसा हुआ। इस मौके पर मौलाना अतहर सिद्दीकी कासमी, हाजी मोहम्मद इब्राहिम और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। 21 फरवरी 2025 को होने वाले बड़े जलसे की तैयारियों पर भी चर्चा की गई, जिसमें दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस समेत कई मशहूर उलेमा की शिरकत की संभावना है। मौलाना नैमुल्लाह के निधन पर ताज़ियती मजलिस आयोजित की गई। साथ ही तैयब अली को मदरसे का नया सदर नियुक्त किया गया। इस यादगार कार्यक्रम का समापन दुआओं के साथ हुआ। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता जावेद अहमद के साथ सी न्यूज संवाददाता। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने भाजपा को वोट नहीं देने वालों को लेकर एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया है। ग्राम धामंदा ने शहीद की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने भाजपा को वोट नहीं देने वालों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लोग गेहूं लेने तो सबसे पहले आ जाते हैं, पर वोट देते समय इनमें पाकिस्तान की माता माई आ जाती हैं। इनको मालूम होना चाहिए कि हमने अब्दुल कलाम को देश का राष्ट्रपति बनाया था। अब निमन कहीं करा इनके वोट देती बहुत बासी कहा की माता माई जाए, पाकिस्तान की माता माई जाए, नहीं देते हो। गेहूं पहले लेने जाएंगे। ये देश आपका भैया, हम कोई छाटते नहीं, हम पूरे हिंदुस्तानी समझ, कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, हिंदुस्तानी हो, देश के लिए काम करते हैं। एक ऐसा कभी हमने देश में भारतीय जनता पार्टी ने भी अब्दुल कलाम साहब को देश का राष्ट्रपति बनाया था। यह पहचान है इंसान की, हिंदू मुसलमान की पहचान नहीं है। यह हमारे देश के प्रति कौन समर्पण है। क्या थे वो, क्या जीवन था। 4 जोड़ कपड़े, कोई पैसा लेना नहीं। आजकल तो मौका याद धड़ाधड़ उड़ा देते। ये हमारा देश, हम देश के लिए काम करते हैं। ये हमारे शहीद, इनको ये गए, ये हमारे रिटायर्ड हैं सब, ये देश के लिए काम करते हैं। तो ये मैं हमारी माता बहनों को पता होना चाहिए। मैं छत्रपति से एक रोज कहा कि मैं सारी धामंदा की बहनों को एक रोज बुलाओ। उन्होंने कहा साहब मैंने आज ही बुलाई थी, नहीं कि मैंने साकोट दी जब भी नहीं है। जब तो कुछ कांग्रेस के लोग मजे ले लेते हैं, क्यों कहूँ कहने दिया वही तो हमने तुम्हें दिलवाया था ना, सेक्रेटरी को नाम लेके जाके मन क्यों बेना का पैसा कौन दे तुम्हें बहन, तो हमारा सेक्रेटरी साहब दे है, जो मकान कौन दे, हमारा सेक्रेटरी साहब दे। अरे मैंने एक जगह सेक्रेटरी साहब था तो एक ने शिकायत कर दी, तो मन तुम मकान देने के लिए कि लेने के लिए, ये जानकारी होना चाहिए। आपका देश है, ये धामंदा मेरा क्षेत्र में, मैं आपका मानो क्या हूँ, चौकीदार हूँ, पर कई लोगों को चौकीदार कहने में अपमान लगता है। नौकर को नौकर कहते तो बुरा लगता है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हर चीज की जानकारी होना चाहिए कि हमारे स्कूटर कौन दे रहा है बेटियों को, माओ को पेंशन, बेना को। अरे मालूम है कि मोदी जी का नाम सुन के या डॉक्टर मोहन यादव साहब का नाम सुन के, शिवराज भाई साहब आज कृषि मंत्री पूरे देश के, उनके शादी मालूम तो मैं शादी है, सबको आना है ना, इनका इंतजाम करना हमारी बहनों का, बहनों को भी इंतजाम करना, कोई चिंता की बात नहीं है। आदरणीय मंत्री जी, आपका एक बयान सामने आया है कि जो लोग आपको वोट नहीं देते वो पाकिस्तान परस्त हैं। बात यह है कि क्या आपकी सरकार केवल वोट के लिए गरीबों को अनाज देती है? आपने उन गरीबों का मजाक बनाया है जो किसी मजबूरीवश सरकार के खाद्यान्न योजना के दम पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार उन योजनाओं पे जिन पर पैसा खर्च करती है वो सारा का सारा पैसा आम जनता के टैक्स का है, वो चाहे पेट्रोल डीजल के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से सरकार को टैक्स देती है, और सरकार उन योजनाओं में
जनता का पैसा ही जनता के लिए खर्च करती है, ना कि किसी प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर से पैसा आता है। तो आपको इस बयान पे माफ़ी मांगना चाहिए। कांग्रेस पार्टी आपके इस बयान की निंदा करती है। आपको ये बताना चाहिए कि आखिर आपका बयान इसलिए था कि हम आपको अनाज दे रहे हैं और आप हमें वोट दो, या फिर सरकार की योजनाएं आम जनता के हित में है, और या फिर केवल वोट के लिए। आपको अंतर स्पष्ट। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।